खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आपी अब बता भी दो, कैसी रही पार्टी? नूर कब से अनाया से आज होने वाली पार्टी के बारे में पूछ रही थी। अनाया वार्डरोब के सामने खड़ी कल यूनिवर्सिटी के लिए कपड़े देख रही थी। नूर, मेरे सामने मत जिक्र करो उस मनहूस पार्टी का। अनाया मुड़ी और घूर कर थोड़े तीखे लहजे में कहा था। हाय अल्लाह, क्या हैंडसम ने अपना बदला ले लिया आपसे? नूर ने तजस्सुस से पूछा। अनाया को तो तैश ही आया था नूर का उसे हैंडसम कहना। फौरन जोर से वार्डरोब को बंद किया और नूर के सर पहुंची। अगर तुमने एक और बार मेरे सामने उस कमीने को हैंडसम कहा तो तुम्हें उसी के घर छोड़ाऊंगी, अनाया चिल्लाई थी। नूर जो बेड पर बैठी फोन यूज कर रही थी, उसके चिल्लाने पर फौरन पीछे को खिसकी थी। हाय, ऐसा भी क्या कर दिया जो इतना गुस्सा कर रही हैं? नूर ने डरते डरते पूछा। अनाया ने सर्द सांस खारिज की और चप्पल उतार कर पांव ऊपर करके बेड पर बैठ गई। मैं बिल्कुल सही सोच रही थी, वो मुझसे बदला ही लेना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ वहां? नूर जल्दी से अनाया के पास होकर बैठी थी। अनाया ने फिर से उसे सारी रोदात सुनाई। जैसे जैसे नूर सुन रही थी, नूर की आंखें फैल रही थी। ओह माय गॉड, क्या चालाक है ये, हैं? मेरा मतलब मिनाल का भाई। नूर हैंडसम कहते कहते रुकी, क्योंकि उसने अभी हैन ही बोला था कि अनाया की शक्ल देखकर फौरन से बेशतर अपने अल्फाज बदले। मैं बिल्कुल सही थी, वो इतनी आसानी से मुझे छोड़ देता ये नामुमकिन ही था। वैसे मिनाल तो इतनी इनोसेंट और स्वीट सी है, और उसका भाई? नूर ने भाई को खासा खींचा था। उसका भाई एक नंबर का कमीना है। अनाया ने गुस्से से उसकी बात मुकम्मल की। नूर ने बस सर हिलाने में इक्तफा किया, लेकिन अपने ख्याल में उसने कैफ को सैल्यूट किया। वाह, क्या तरीका था बदला लेने का। मान गए बंदा हैंडसम होने के साथ साथ अक्लमंद भी है। अनाया मुंह बनाकर सोने के लिए लेट गई। आंखें बंद करते ही खुद का कैफ के सीने से लगना याद आया तो आंखें पट से खोली। ओफो, ये क्या कर दिया मैंने? कोई हाल नहीं मेरा, शर्म से डूब मरना चाहिए मुझे। अपनी हरकत याद आने पर वो खुद को कितनी देर कोसती रही। अनाया हाथों में नोट्स थामे हुए लाइब्रेरी से निकली थी। वो नोट्स चलते चलते फाइल में लगा रही थी जब सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकराई तो सारे नोट्स जमीन बोस हुए थे। उसने एक नज़र जमीन पर इधर उधर, पहले नोट्स को रहानसी होकर देखा और फिर निगाहें उठाकर सामने खड़े वजूद को देखा, जो उसके चेहरे के तासरात एंजॉय कर रहा था। आंखें हैं या बटन, देखकर नहीं चल सकते? वो गुस्से से चीखी थी। ओफो बास्केट, इतना गुस्सा? कैफ ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अनाया ने उसे तेज नजरों से घूरा था, फिर झुककर अपने नोट्स उठाने लगी। कैफ भी हल्का सा मुस्कुरा कर झुका था और उसकी मदद के लिए नोट्स उठाने लगा। उमर अगर इस वक्त कैफ को ये सब करते देख लेता तो जरूर गश खा जाता। अनाया का हाथ कैफ के हाथ से मस हुआ तो दोनों ने बर वक्त नजरें उठाकर एक दूसरे को देखा था। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे बिना पल के झपके। तुम ठीक हो? कैफ ने नोट्स इकट्ठे करके उसे पकड़ाए थे। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और उठ खड़ी हुई। मेरा मतलब था कल बहुत डर गई थी तुम। कैफ ने मुस्कुराहट जब्त की। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि अब मेरी बारी है, अनाया ने आंखों में आंखें डाले चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। मतलब अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई? कैफ ने तंज किया। अनाया के तो सर पर लगी, तिलों पर बुझी थी। तुम कहने के लिए कुछ न बन पाया तो पैर पटकती वहां से चली गई। जानती थी जो भी कहेगी उसका उल्टा ही जवाब देगा। कैफ ने उसकी हालत पर कह कहा लगाया था। आज क्लास में मार्केटिंग रिसर्च के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे थे। सर हमदानी ने क्लास को उस पर अपना अपना पॉइंट देने को कहा था। अनाया ने जो पॉइंट दिया, कैफ ने उससे इख्तलाफ किया और वहां दोनों में इस टॉपिक को लेकर काफी बहस हुई। कैफ जो कहता अनाया उससे इख्तलाफ करती और कैफ अनाया से। सर हमदानी ने और बाकी सब ने दिलचस्पी से दोनों के इस टॉपिक के हवाले से तबसरे को एंजॉय किया था और आखिर पर सर हमदानी ने अनाया को सराहा था क्योंकि उन्हें उसका पॉइंट बिल्कुल सही लगा था। अनाया ने एक जताने वाली नजर कैफ पर डाली थी। वो खुश थी कि यहाँ उसने कैफ को मात दी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी क्योंकि सर ने उसी टॉपिक पर सबको असाइनमेंट बनाने को बोला और ये असाइनमेंट दो लोगों ने मिलकर बनानी थी
और फिर क्लास में उसकी प्रेजेंटेशन देनी थी। सर हमदानी ने अपनी मर्जी से दो लोगों का पेयर बनाया। कैफ और अनाया का पेयर बना तो अनाया को सकता ही हो गया। उसके बरक्स कैफ पहले तो कुछ हैरान हुआ, फिर उसने शरारत भरी मुस्कान से अनाया को देखा था। जैनब का पेयर उमर के साथ बना तो उमर की बांछें ही खुल गई। उसके बाद सर हमदानी की क्लास बर्खास्त हुई तो सब ही एक दूसरे के बनाए गए पार्टनर पर बातें करने लगे। अनाया क्लासरूम से निकली थी कि कैफ भी उसके पीछे गया। बास्केट यार, अब क्या होगा? तुम्हें इस असाइनमेंट के लिए अपने दुश्मन को झेलना होगा। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए गोया हुआ। अनाया ने कोई जवाब न दिया, बस यूं ही चलती रही। एक्चुअली तुम्हें नहीं, मुझे तुम्हें झेलना होगा, कैफ मजीद उसे चिढ़ाने के लिए बोला। अनाया रुकी और उसकी ओर पलटी थी। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को? सीने पर हाथ बांधे वो उससे कह रही थी। उफ, फॉर द लास्ट टाइम, स्मार्ट समझता नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ, कैफ ने चिढ़कर कहा था। अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो सर हमदानी तुम्हारा आज का पॉइंट भी कभी गलत नहीं कहते। अनाया ने भी उसी के अंदाज में चिढ़कर कहा था। ओह माय गुडनेस, तुम शायद समझी नहीं, उन्होंने मेरा पॉइंट गलत नहीं कहा, जिस तुम्हारे पॉइंट को मेरे से बेहतर कहा है, वो भी उन्होंने तुम्हें लड़की होने का मार्जिन दिया। व्हाट? अनाया चीखी थी। अब दोनों राहदारी पर खड़े झगड़ रहे थे जब उमर और जैनब तेजी से उन दोनों की तरफ आए थे। तुम दोनों फिर शुरू हो गए? उमर ने दोनों को कहा था। उसी ने शुरू किया है, कैफ ने तंग आकर कहा। क्या कहा? मैंने शुरू किया है? अनाया ने दोनों हाथ कमर पर रखे उसे गुस्से से घूरा था। और नहीं तो क्या, तुम्हें ही शौक होता है मेरे से उलझने का। कैफ ने कंधे झटकाए। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, अनाया ने दांत पर दांत जमाए कहा। उसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हुआ था। ओह आई न्यू इट, तुम आम इंसान हो ही नहीं, चुड़ैल, तुम बंदर कहीं के। अनाया का बस नहीं चल रहा था, वरना वो सामने खड़े कैफ को मार ही डालती। तुम चुड़ैल। कैफ मजीद कुछ कहता, अनाया ने अपना पांव कैफ के पांव पर जोर से मारा था। उफ! कैफ जब्त करता रह गया और अनाया पलटकर वहां से चली गई। जैनब वहां खड़ी कभी जाती अनाया को देखती और कभी गुस्से से भरे कैफ को देखती। उमर ने कैफ के कंधे पर हाथ रखकर बात करनी चाहिए, जिसे वो झटकता हुआ वहां से चला गया। ये दोनों कितना झगड़ते हैं, जैनब ने तासुब से कहा था। हाँ, लेकिन ये दोनों मिलकर असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? उमर ने आंखें छोटे किए कुछ सोचते हुए पूछा। मुझे लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा, जैनब ने उमर को देखकर कहा था। सही कह रही हो, उमर ने तायद की। चारों इस वक्त कैफेटेरिया में मौजूद थे। अनाया और कैफ आमने सामने बैठे थे। कैफ आंखें छोटी किए पुरसोच निगाहों से अनाया को देख रहा था, जबकि अनाया बेजार सी बैठी थी, जैसे यहाँ बैठना ना चाहती हो। जैनब उसे बहुत मुश्किल से यहाँ मना कर लाई थी। देखो यार, 3 दिन के लिए अपने झगड़े को छोड़ो और सर हमदानी की दी हुई असाइनमेंट पर ध्यान दो, उमर ने बात शुरू की। हाँ अनाया, ऐसे कैसे चलेगा? सर ने 3 दिन का टाइम दिया है। ऐसे तुम दोनों अगर आपस में ही झगड़ते रहोगे तो प्रेजेंटेशन कैसे दोगे? जानती हो ना, इसके मार्क्स हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में ऐड होंगे, जैनब ने तफसील से बताया। अनाया को उसकी बात ठीक लगी। तो फिर तुम दोनों अब बिना किसी झगड़े के साथ मिलकर काम करोगे ना? उमर ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए तायद चाही थी। कैफ ने कंधे उचका दिए। अनाया ने भी एक नजर कैफ पर डालकर इस बात में सर हिला लिया। ओके गुड, उमर ने मुस्कुरा कर कहा। अब तुम दोनों बात करो, हम आते हैं, जैनब कहकर उठ गई। वो और उमर उन्हें अकेला छोड़ गए ताकि आपस में बात करके इसका हल निकालें। तुम्हें क्या लगता है वो दोनों एक साथ मिलकर असाइनमेंट पर काम कर लेंगे? जैनब ने साथ चलते उमर से पूछा। वो दोनों कैफे से निकलकर अब बाहर ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। मुश्किल है कि दोनों बिना लड़े कोई काम कर लें, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, उमर ने तासुफ से कहा था। हाँ ये तो है, मुझे तो लग रहा है कैफे में अब तक जंग न छिड़ गई हो। जैनब रुकी थी और उमर की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से बोली। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता, इन दोनों के पीछे हम खामखा खार हो, बस समझा दिया ना एक बार, दोनों बच्चे नहीं हैं। उमर ने आंखें घुमाई थी। जैनब ने उसकी बात पर उसे घूरा था। अच्छा यार, पता है अनाया तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन अब हम उन्हें कितना समझा सकते हैं? इनको आपस में बात करने दो, फिर देखते हैं ओंठ किस करवट बैठता है। उमर ने उसके घूरने पर तफसीलन बताया। जैनब ने फकत सर हिलाने पर इक्तफा किया और आगे बढ़ गई। उमर ने सुख का सांस खारिज किया और जल्दी से उसके पीछे हो लिया।
दूसरी तरफ कैफे में अनाया बात शुरू करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही थी, जबकि दिल अभी भी कैफ से मिलकर इस असाइनमेंट पर काम करने को राजी नहीं था। लेकिन वो मजबूर थी। कैफ भी इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि अनाया बात शुरू करे, क्योंकि अभी उसकी पांव मारने वाली हरकत पर उसका दिल चाह रहा था इस चड़ेल का गला दबा दे। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना मुझे तुम, लेकिन अब हमें थोड़े दिनों के लिए इस दुश्मनी को छोड़कर इस असाइनमेंट पर मिलकर काम करना होगा। अनाया थोड़ा आगे होकर टेबल पर रखे अपने दोनों हाथ बाहम मिलाए गोया हुई। ठीक है, कैफ ने बस इतना ही कहा था। और इस दौरान तुम मुझे बिल्कुल तंग नहीं करोगे, ना कोई शरारत करोगे, अनाया ने उंगली उठाकर तंबीह करते लहजे में कहा था। अच्छा, और तुम अपनी जुबान के जोहर मेरे सामने कम ही दिखाना और अपने हाथ पांव भी कंट्रोल में रखना। कैफ भी आगे को झुककर उसकी आंखों में देखते हुए तंबीह करना ना भूला। ओके, कल फिर लाइब्रेरी में मिलते हैं। उसने अपना बैग उठाया और जाने के लिए उठ गई। लाइब्रेरी क्यों? हम बाहर ग्राउंड में बैठकर आराम से काम कर सकते हैं। कैफ भी कुर्सी पीछे घसीटकर उठ खड़ा हुआ था। वहां शोर होता है बहुत, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती और मुझे खामोशी नहीं पसंद। कैफ भी दू बदू बोला। देखो, एक बात तुम मेरी मानोगे, एक मैं तुम्हारी, सो प्लीज हमें लाइब्रेरी में ही असाइनमेंट बनानी पड़ेगी, अनाया ने जब्त करते हुए कहा था। ऐसा है तो ठीक है, इस बार तुम्हारी मान लेता हूं, लेकिन अगली बार मेरी ही चलेगी। वो कहकर रुका नहीं था। आया बड़ा। हाँ, अनाया ने उसकी पुश्त को घूरा था। यार मिनाल, मैं तो तुम्हारे भाई की फैन हो गई हूँ, ही सो स्मार्ट। नूर और मिनाल कॉलेज से छुट्टी के वक्त गेट के पास खड़ी थी जब नूर ने मिनाल से कहा। क्यों? मिनाल ने थोड़ा हैरत से पूछा। यार तुम्हें नहीं पता मेरी आपी और तुम्हारे भाई का 36 का आंकड़ा है? हैं? मतलब? हो, दोनों साथ पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। उस दिन देखा नहीं था मॉल में जब हम मिले थे, कैसा रवैया था दोनों का एक दूसरे के साथ। नूर ने आंखें बड़े किए ऐसे बताया जैसे कोई बहुत अहम बात हो। ओह हाँ देखो, हम दोनों इतनी अच्छी सहेलियां और हमारे बड़े बहन भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन। नूर बड़े मजे से कह रही थी। जानी दुश्मन तो ना कहो, ठीक है, दोनों की बनती नहीं है तो क्या हुआ, ठीक हो जाएंगे कभी ना कभी। एक बात तो बताओ, तुम्हारे भाई की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नूर ने उसकी बात के जवाब में तजस्सुस से पूछा। शर्म करो, कैसी बातें कर रही हो? मिनाल ने उसे गोरी से नवाजा था। अरे क्या, ये तो आजकल आम है, और वैसे भी तुम्हारा भाई इतना हैंडसम है, लड़कियां तो मरती होंगी उन पे। हाँ ये तो है। मिनाल भी अपने भाई की तारीफ पर मुस्कुराई थी। फिर कोई है, कोई मंगेतर वगैरह? नूर अभी भी अपनी बात पर अटकी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाय शुक्र है, नूर ने चहक कर कहा था। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? मिनाल ने उसे मशकूक नजरों से देखते हुए पूछा। अरे ऐसे क्या देख रही हो, अपनी आपी के लिए कह रही हूँ। सोचो दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते प्यार में पड़ जाएं तो कितना मजा आएगा। नूर ने एक हाथ से दूसरे हाथ पर ताली मारते हुए कहा था। उसकी बात पर मिनाल हंसी थी। तौबा है नूर, क्या क्या सोचती हो? मिनाल ने कहकर सामने देखा तो उसका ड्राइवर उसे लेने आ गया था। अच्छा मुझे लेने आ गए, मैं चलती हूँ। मिनाल जल्दी से उसके गले मिली थी। ओके, अल्लाह हाफिज, नूर ने जवाबन मुस्कुराकर कहा था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में अनाया फ्री लेक्चर में लाइब्रेरी में बैठी कैफ का इंतजार कर रही थी। जब वो आता दिखा, उसके आते ही उसने जल्दी से किताबें खोल ली। कैफ बिल्कुल उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। दोनों के दरमियान लंबी सी मेज रखी थी। लाइब्रेरी में आगे पीछे वाली मेजों पर 2-3 ही स्टूडेंट्स मौजूद थे। अनाया ने एक बुक उठाकर उसके सामने रखी थी। तुम मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम क्यों नहीं कर सकते? तुम स्ट्रेटजी करोगी? कैफ को इस टॉपिक पर कोई मसला तो नहीं था, लेकिन वो अनाया की क्यों सुनता? अनाया ने नागवार सी नजर उस पर डाली थी। एक तो इस शख्स को मेरी हर बात से इख्तलाफ करना होता है। मैं कल रात ऑलरेडी इस टॉपिक पर काम शुरू कर चुकी हूँ, इसीलिए तो मैं क्या करूं? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और कल तुमने ही कहा था एक तुम मेरी मानोगी और एक मैं तुम्हारी। सो नाउ इट्स माय टर्न। ओके फाइन, तुम ऑनलाइन मार्केटिंग पर कर लो, अनाया ने दांत पीसते हुए कहा था। कैफ ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए थे और किताब अनाया के सामने से उठाकर अपने आगे रख ली, और जो किताब अनाया ने उसे दी थी वो वापस अनाया के सामने रख दी। अनाया ने उसके इस रद्द अमल को ऐसे देखा जैसे आंखों से ही जलाकर भस्म कर देगी, लेकिन सामने बैठा शख्स बड़े मजे से काम पर लग चुका था, बिना अनाया के चेहरे के तासरात देखे। अनाया ने पास पड़ी फाइल से नए पेपर निकाले और अपना काम शुरू कर दिया। उसे रह रह कर कैफ पर गुस्सा आ रहा था। उसने रात में ही उस असाइनमेंट पर काम शुरू कर दिया था और अब कैफ ने उसका टॉपिक ही चेंज कर दिया।
कितनी मेहनत की थी। उफ। अनाया ने उदासी से लिखना शुरू कर दिया। कैफ मगन सा काम पर लगा था। जब यूं ही नजरें उठाकर सामने अनाया को देखा था, वो उदास सा मुंह बनाए पेपर पर लिख रही थी। बच्चों की तरह लब बाहर निकाले वो कैफ को बेहद क्यूट लगी। कैफ ऐसे ही उसे देखे गया और उसके लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे। कैफ ऐसे ही अनाया को देखने में गुम रहता, लेकिन अपने नाम की पुकार पर फौरन होश में आया था। उसने देखा 2 लड़कियां जो किसी और डिपार्टमेंट की थीं, शायद उसी से मुखातिब थीं। क्या हम यहाँ बैठ जाएं? एक लड़की ने बड़ी अदा दिखाते हुए कैफ से पूछा था। या श्योर। कैफ ने हामी भरी तो वो दोनों फौरन से बैठ गईं। एक लड़की कैफ की राइट साइड पर, दूसरी लेफ्ट साइड पर, और यूं कैफ अब उनके दरमियान में था। कैफ ने जरा हैरानी से दोनों को देखा था। अनाया ने इन लड़कियों को ऐसा करते देखकर नफी में सर हिलाया और दोबारा से अपने काम पर लग गई। आप बहुत अच्छा गाते हैं, कैफ की लेफ्ट साइड पर बैठी लड़की ने बात शुरू की। थैंक यू। कैफ ने मुस्कुराकर दाद वसूल की। आपको पता है, मैं तो आपकी सिंगिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ, अब की बार राइट साइड वाली लड़की ने कहा था। कैफ जवाबन बस मुस्कुरा ही सका था। नहीं नहीं, मैं इससे भी बड़ी फैन हूँ, लेफ्ट साइड वाली थोड़ा तेज सा बोली तो कैफ ने कदरे गैर आरामदेह सा पहलू बदला। नहीं, मुझसे बड़ी नहीं है ये। दूसरी वाली ने अपनी सहेली को घूर कर देखा था और फिर कैफ से बोली। अनाया हैरानगी से इन लड़कियों को देख रही थी जो बाकायदा आपस में लड़ने लग गई थी। कैफ बेचारा बीच में बैठा इस होने वाली अवताद पर परेशान हुआ था, जबकि अनाया को उसके चेहरे के तासरात ने मजा दिया। उसने अपने दोनों हाथों पर अपना चेहरा टिकाया और सामने चलते इस फिल्मी सीन को एंजॉय करने लगी। 1 मिनट। कैफ ने हाथ उठाकर दोनों को रोका था। वो दोनों लड़कियां बर वक्त खामोश हुई थी। कैफ जल्दी से दोनों के दरमियान से उठा था और अनाया की तरफ जाकर उसके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। अब कंटिन्यू कर सकती हैं, कैफ ने रिलैक्स होकर मुस्कुराकर कहा था, जबकि अनाया उसकी चालाकी पर आश्चर्य कर उठी थी। मतलब बजाय इनको रोकने के कह रहा है आप जारी रखें। वो दोनों लड़कियां फिर से शुरू हो चुकी थीं और कैफ अब बड़े मजे से ये सब देख रहा था। दफातन लाइब्रेरी इंचार्ज वहां आई और दोनों लड़कियों को अच्छा खासा डांटा और लाइब्रेरी से निकाल दिया, जबकि कैफ और अनाया को वो वार्निंग देकर जा चुकी थी। क्या था ये सब? अनाया ने कैफ की तरफ चेहरा मोड़कर तीखे लहजे में इस्तफाद किया। क्या किया था? कैफ ने कंधे उचकाए उल्टा सवाल किया था। मैं इस सब की बात कर रही हूँ जो अभी यहाँ हुआ। ओह, इसकी तो मुझे आदत है, लड़कियां यूं ही लड़ती रहती हैं मेरे लिए। बड़े मजे से इत्तला दी गई थी। मैं ये नहीं कह रही, तुमने इनको रोकने की बजाय मजीद लड़ने दिया। यार, अब इतना मजा आ रहा था तो कैसे रोकता? इतना मजा आ रहा था तो वहीं बैठे रहते ना। दोनों की पीछ यहाँ क्यों आए? अनाया ने मुंह बिगाड़ कर कहा था। नहीं, वहां से ज्यादा यहाँ से देखने का मजा आ रहा था, जैसे तुम मेरे आने से पहले मजे ले रही थी। उसकी बात पर अनाया ने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट चेहरा झुकाकर छुपानी चाहिए, लेकिन कैफ देख चुका था। वैसे बात सुनो। कैफ ने उसे बुलाया तो अनाया ने चेहरा उठाकर सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं बहुत हैंडसम हूं ना? कैफ ने झुककर अपना चेहरा उसके करीब किए जी जान से मुस्कुराकर पूछा था, और अनाया एक पल के लिए उसके इतने करीब होने पर यकटिक उसे देखे गई। कैफ भी उसकी आंखों में खोने ही लगा था कि अनाया फौरन से बेशतर होश में आई और अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर किया। कैफ भी उसके दूर होने पर होश में आया था और तेजी से वहां से उठकर दोबारा अपनी पहली वाली जगह पर जा बैठा। उफ, ये क्या हरकत थी अनाया? अनाया अपनी आंखें मीच बड़बड़ाई। कैफ ने एक नजर अनाया पर डाली और तेजी से अपना काम मुकम्मल करने लगा। अब उसे जल्दी जल्दी ये सब खत्म करके यहाँ से निकलना था।